मोसाद और महमूद अहमदीनेजाद को लेकर सनसनीखेज दावा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों में शामिल इजराइल की मोसाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा किसी गुप्त सैन्य अभियान की नहीं, बल्कि एक ऐसे दावे की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोसाद ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को अपने संपर्क में लाने और भविष्य में उन्हें एक संभावित रणनीतिक सहयोगी के रूप में तैयार करने की कोशिश की थी। हालांकि इन दावों की अब तक न तो इजराइल, न ईरान और न ही अहमदीनेजाद की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कथित योजना का उद्देश्य केवल संपर्क स्थापित करना नहीं था, बल्कि भविष्य में यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है तो अहमदीनेजाद को संभावित नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी विचार किया गया था। इसके लिए विदेश में कई गुप्त मुलाकातों, आर्थिक सहायता और लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने की बात रिपोर्ट में कही गई है। यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि महमूद अहमदीनेजाद अपने राष्ट्रपति कार्यकाल 2005 से 2013 के दौरान इजराइल और अमेरिका के सबसे मुखर आलोचकों में रही है। उन्होंने कई बार इजराइल के खिलाफ तीखे बयान दिए थे और ईरान की कट्टर विदेश नीति का प्रमुख चेहरा माने जाते थे। ऐसे में यदि वास्तव में किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया हो तो यह अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की दुनिया की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत वर्ष 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से जुड़ी बताई गई है। वहां लुडोविका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक सम्मेलन को कथित तौर पर एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया। दावा है कि इसी बहाने अहमदीनेजाद बुडापेस्ट पहुंचे और वहां उनकी इजरायली खुफिया अधिकारियों से गुप्त मुलाकातें हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने अगले वर्ष भी बुडापेस्ट का दौरा किया, जहां इसी तरह की गोपनीय बैठकें हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया कि उस समय मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया स्वयं 2024 में बुडापेस्ट गए थे ताकि अहमदीनेजाद से मुलाकात कर सके। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद मोसाद ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी सूचित किया कि उसका ईरान के पूर्व राष्ट्रपति से संपर्क स्थापित हो चुका है। रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि इजराइल ने अहमदीनेजाद की विदेश यात्राओं और रहने की व्यवस्था के लिए गुप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक दस्तावेज या आधिकारिक साक्ष्य सामने नहीं रखा गया है। रिपोर्ट का सबसे विवादित हिस्सा यह है कि इसमें दावा किया गया है कि 28 फरवरी को इजरायली हवाई हमले के बाद मोसाद एजेंटों ने कथित तौर पर अहमदीनेजाद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाद में रिपोर्ट के अनुसार वह सार्वजनिक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस में दिखाई दिए। इसके बाद कुछ ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह दावा भी किया गया कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें कथित संपर्कों के संदेह में हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि इन सभी दावों की अब तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। न इजरायली सरकार, न मोसाद, न ईरानी सरकार और न ही महमूद अहमदीनेजाद के प्रतिनिधियों ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि या विस्तृत टिप्पणी की है। इसलिए फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और उसमें उद्धृत अमेरिकी तथा ईरानी अधिकारियों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब तक स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आती, तब तक इन दावों को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।